प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से आप सभी को अनुग्रह और शांति मिलती रहें। इस क्रिसमस पर्व के पावन अवसर पर हमारे लिए ध्यान देने योग्य एक विषय पर आज मैं बात करना चाहता हूं। प्रभु यीशु मसीह संसार में आज से 2024 साल पहले जन्म लेने से पहले अस्तित्व में था, क्योंकि वह सनातन परमेश्वर है। कई बार क्रिसमस के अवसर पर कई लोग प्रभु यीशु मसीह को 2024 साल पहले जन्मा एक पुरुष के रूप में सीमित करते हैं। क्रिसमस शब्द का अर्थ ही इस बात को स्पष्ट करता है कि यीशु मसीह क्रिसमस से पहले थे। क्रिसमस शब्द लतीनी भाषा के क्राइस्ट और मास शब्दों से आया है, जिसका अर्थ है एक अभिषिक्त भेजा गया। मेरे प्रियो, क्रिसमस का संदेश यह है कि हमारे लिए एक अभिषिक्त जो पहले से था इस संसार में भेजा गया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय के 16 वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु यीशु मसीह पहले से था और पिता परमेश्वर ने उसको हमारे उद्धार के लिए, हमारी छुटकारे के लिए इस जगत में भेज दिया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 9वां वचन में हम पवित्र शास्त्र बाइबल में इस प्रकार पढ़ते हैं, वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उससे नहीं पहचाना। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह एक बालक के रूप में इस संसार में जन्म लेने से पहले इस जगत में था, क्योंकि उसी के द्वारा सारी सृष्टि की रचना हुई है। पवित्र शास्त्र में यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय के 3 वचन इस विषय में इस प्रकार कहता है, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। कुलुस्सियों के पत्री 1 अध्याय के 15 वचन से लेकर 17 तक हम पवित्र शास्त्र बाइबल में इस प्रकार पढ़ते हैं, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है, क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। वही सब वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। मेरे प्रियो, यह वचन हमें इस बात को समझने के लिए मदद करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह किस प्रकार सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। जो कुछ हम इस सृष्टि में देखते हैं, चाहे जो बातें हमें देखने के लिए मिलता है या अनदेखी बातें, इस संसार में उपस्थित हर एक आत्मिक ताकतें, आत्मिक प्रधानताएं, आत्मिक प्रभुताएं, आत्मिक अधिकारें, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही सृजे गए हैं, क्योंकि वह सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। यूहन्ना 1 अध्याय का 1 और 2 वचन पवित्र शास्त्र बाइबल में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। यह वचन हमें स्पष्टता से इस बात को समझाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अनादि से परमेश्वर था और वही पिता परमेश्वर के साथ एक और व्यक्ति के रूप में उपस्थित था, और वह वचन या यूनानी शब्द में लोगोस कहलाता था। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय के 9 में जैसे हमने पढ़ा, वह इस संसार में सब बातों की सृष्टि में उपस्थित था और उसी के द्वारा सब बातों की सृष्टि हुई, और सृष्टि के बाद वह इस संसार में था और इस संसार ने उसको नहीं पहचाना। वह यीशु मसीह के नाम से इस संसार में नहीं था, परंतु वचन के रूप में, लोगोस के रूप में, शब्द के रूप में, वाक के रूप में या कलाम के रूप में वह इस संसार में था।
वह इस संसार में बालक बनकर जन्म लेने से पहले ही मनुष्यों के हृदय में काम करता आया। इस विषय के बारे में हम पवित्र शास्त्र बाइबल से रोमियों की पत्री पहला अध्याय उसके 18 वचन से जब हम पढ़ते हैं, हम इस प्रकार पढ़ते हैं, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। यहां पर जो हम ज्ञान शब्द पढ़ते हैं, यानी परमेश्वर के विषय का ज्ञान, अर्थात परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह उनके मनों में प्रकट हुए थे, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। 20वां वचन में हम पढ़ते हैं, उनके अंधे के गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ्य और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं, यहां तक कि वे निरुत्तर है। इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद नहीं किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नशवान मनुष्य और पक्षियों और चौपायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया कि वे आपस में अपने शरीरों का अनादर करें, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन। हम इस वचन से समझ सकते हैं कि मनुष्यों के मनों में प्रभु यीशु मसीह ने या वचन रूपी ईश्वर ने परमेश्वर के ईश्वरत्व को प्रकट किया, परंतु मनुष्यों ने उसको जानने के लिए प्रयास नहीं किया, उसको समझने से इनकार किया, उसको पहचानना नहीं चाहा और सृजनहार को छोड़कर सृष्टि की मनुष्यों ने उपासना किया। यही मनुष्य का पाप है। इसलिए ही परमेश्वर ने, जैसे आज हम दुनिया में देखते हैं, पाप और अधार्मिकता के लिए मनुष्य को छोड़ दिया, उसकी इच्छा पर मनुष्य को छोड़ दिया। और उसी अध्याय के या रोमियो पहला अध्याय के 28 से हम फिर से पढ़ते हैं कि जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैर भाव से भर गए और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर, बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले, अभिमानी, डींगमार और बुरी बुरी बातों के बनाने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दय हो गए। वे तो परमेश्वर की ये विधि जानते हैं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं, तो भी ना केवल आप ही ऐसे काम करते हैं वरन करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। इन वचनों में हम इस बात को समझ सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो अनादि परमेश्वर था, वचन रूपी ईश्वर था, वचन, कलाम या परमेश्वर के ज्ञान के रूप में मनुष्य की सृष्टि से लेकर मनुष्य के मनों पर काम करता रहा, उनके विवेक पर बात करता रहा, लेकिन मनुष्य ने उस परमेश्वर को, उस प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचाना। इसलिए मनुष्य पाप से पाप में बढ़ते गए और बाइबल कहती है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, अनंत काल की मृत्यु। लेकिन परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और उसने अपना प्रेम हमसे इस प्रकार प्रकट किया कि उसने अपने पुत्र को, उस वचन रूपी ईश्वर को एक बालक के रूप में इस संसार में भेज दिया ताकि वह हमारे उद्धारकर्ता बने, वह हमारे उद्धार के लिए अपने शरीर पर, अपने ऊपर हमारे पाप की सजा को उठा लें। और प्रभु यीशु मसीह ने इस जगत में आकर हमारे उद्धार के लिए काल्वरी के क्रूस पर मृत्यु को सहा और मृत्यु के द्वारा हमें उद्धार प्रदान किया। पवित्र शास्त्र बाइबल उसके विषय में फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय के 6 वचन से लेकर 8 तक इस प्रकार हमें समझाते हैं, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया
और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य के समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हां क्रूस की मृत्यु भी सह ली। मेरे प्रियो, आज का दिन हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि प्रभु यीशु मसीह आज से 2024 साल से पहले एक बालक के रूप में जन्म लेने से पहले वह इस संसार में बात करता रहा। उसके विषय में नीति वचन पहला अध्याय के 20 वचन से जब हम 33 वचन तक पढ़ते हैं, हम देखते हैं कि कैसे वो दुनिया को पुकारता रहा, बुद्धि के रूप में, ज्ञान के रूप में दुनिया के लोगों को, मनुष्य को वो पुकारता रहा, लेकिन मनुष्य ने उसकी नहीं सुनी। लेकिन आज से 2024 साल पहले परमेश्वर ने उसको इस संसार में भेजा। वह जो अनादि से परमेश्वर था, वचन रूपी ईश्वर था, वो मनुष्य रूप में इस संसार में जन्म लिया, एक बालक के रूप में इस जगत में आया। वह चरनी में सबसे दीन बनकर आया। 33.5 साल तक की उम्र में वह इस संसार में जीवित रहा। मानव जाति के पापों के खातिर वह काल्वरी के क्रूस पर पाप की सजा उठाकर, दुख सहकर हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उठा और वह आज भी पिता के दाहिने ओर विराजमान है। और जो कोई उस पर विश्वास करता है उसको अनंत जीवन प्रदान करता है। पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है, जितनों ने उससे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। मेरे प्रियो, यदि आप अपने जीवन में उस प्रभु यीशु मसीह को जो अनादि परमेश्वर है अपने जीवन में ग्रहण करेंगे तो अनंत जीवन आपका है। इसलिए बाइबल कहती है, जिसके पास पुत्र है उसके पास पिता भी है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, अर्थात अनंत जीवन। क्योंकि जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, जो कोई प्रभु यीशु मसीह जो अनादि परमेश्वर उसको स्वीकार करता है, वह मृत्यु को लांघकर जीवन में प्रवेश कर लेता है। मेरे प्रियो, यदि आज तक आपने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया, अपने व्यक्तिगत जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया, तो इस क्रिसमस के पावन अवसर पर मैं चाहता हूं कि आप अपने व्यक्तिगत जीवन में प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करें। क्योंकि वह अनादि परमेश्वर था, परंतु आपके और मेरे उद्धार के लिए मनुष्य बनकर इस संसार में जन्म लिया और हमारे पापों के खातिर क्रूस पर बलिदान हुआ। उस पर विश्वास करने के द्वारा आप भी परमेश्वर के अनंत जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता, इस सुंदर अवसर के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं इस क्रिसमस के पर्व के अवसर पर कि आपने अपने पुत्र को इस संसार में आज से 2024 साल पहले भेज दिया। वह अनादि परमेश्वर था, परंतु हमारे उद्धार के लिए आपने उसे भेज दिया। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आपके उद्धार के उस महान तोहफे के लिए। प्रभु जी, यह वचन सुनने वाले हर एक व्यक्ति को ऐसा अनुग्रह दे कि वे भी आपको अपने उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में स्वीकार कर सकें और अनंत जीवन के आशीष में अपने जीवन को आगे बढ़ा सकें। पवित्र परमेश्वर, आज ये वचन सुनने वाले हर एक व्यक्ति को आपके उद्धार के सामर्थ्य से आशीर्वाद दें। हर बीमारी से आजाद करें, दुष्ट आत्मा के बंधनों से आजाद करें, पाप और श्राप से आजाद करें। इस संसार में एक प्रभावशाली जीवन और आने वाले संसार में आपके राज्य में एक उत्तम जीवन बिताने के लिए आशीर्वाद दें। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। आपके पुत्र और प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, सुनिए और कबूल कीजिए पिता। आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, यह संदेश आपको प्रभु यीशु मसीह जो अनादि परमेश्वर है उसके विषय में है। यदि आप इस संदेश से आशीषित हुआ है, औरों के साथ भी संदेश को साझा करें। प्रभु आप सभी को आशीष दें। गॉड ब्लेस यू। विशिंग यू ए मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर अहेड। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।